गूगल एड्स, राइट। गूगल एड्स में हम लोगों ने स्मार्ट कैंपेन देखा, ठीक है। सर्च कैंपेन आई थिंक हमारा चल रहा था, है ना। सर्च कैंपेन हमने कहाँ तक देखा था, कीवर्ड हमको स्टार्ट करना था, आई थिंक सो, बराबर। यस सर। चलिए ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिकेप करते हैं। खोलिए सर, गूगल एड्स खोलिए, अकाउंट खोलिए। जवेद भाई, आप कह रहे हो स्मार्ट कैंपेन हुआ है सर। अरे भाई बा, सर्च कैंपेन में बिडिंग देखा था हमने, ठीक है। बिडिंग में ऑडियंस सेगमेंट भी देखा था हमने, ठीक है। गूगल सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क भी देखा था हमने, ठीक है। हमको कीवर्ड से स्टार्ट करना था ब्रदर। पढ़ा मैं रहा हूँ, मेरे को याद है, देखो 10 दिन पहले का। आप जनता आई ना हमारी बेहतरीन। अभी हमारे चश्मे वाले भैया रह गए कहीं, कान्हा जी नहीं आए, ठीक है। ये मोबाइल से कौन आया है? एक तो नवीन जी आप हो, है ना। जी सर, अभी आ जाऊंगा बस थोड़ी देर में लैपटॉप से। पधारिए पधारिए, जल्दी पधारिए। हिना मैम, आप भी पधारिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। खान साहब, आप भी आओ लैपटॉप से। सर ट्रैवलिंग में थोड़ा क्यों होता है सर? अच्छा ठीक है। निखिल भाई, आप भी आओ लैपटॉप से। सर थोड़ा सा बाहर हूँ सर, इसलिए मोबाइल पे। सुबह सुबह कहाँ बाहर चले जाते हो? तो मॉर्निंग वॉक करने आ गया था। अच्छा। तो तो घर जा मैं ही तो रहा हूँ। फिर जल्दी जल्दी पधारो, जल्दी मॉर्निंग वॉक सुबह 5 बजे करो, 7:30 बजे नहीं। ओके सर, ओके। चलिए, आइए सर, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल पे आइए। हम्म, लीजिए सर्च कैंपेन उठाइए। हाँ हाँ, नीचे आइएगा। करो करो, नेक्स्ट करो। कंटिन्यू। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। जान दो जान दो। स्टार्ट करो, हाँ नया ही स्टार्ट करो, ठीक है। हम्म देखो, मैं यहाँ से रिकेप करा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी हमारी। हम लोग ने सर्च कैंपेन उठाया। सर्च कैंपेन कहाँ दिखता है, सबसे पहले वो बता देते हैं। जब भी आप गूगल पे जाकर, जो गूगल का एसईआरपी होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, है ना, वहां पर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, ठीक। उसके बाद आपको जो स्पॉन्सर्ड के फॉर्मेट में ऐड दिखता है, दैट इज कॉल्ड अ सर्च ऐड, ठीक है। उसी को हम सर्च ऐड कहते हैं, राइट। पहले क्या होता था गूगल पे, ना, लाइक मल्टीपल पेजेस होते थे, है ना, जैसे फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके लाइक हंड्रेड्स ऑफ पेज होते थे, है ना। बट अभी गूगल ने वो सारी चीजें बंद कर दी है, ठीक है। तो वो सिंगल पेज पे ही आपको सब चीज दिखाएगा। तो जनरली जो ऊपर के लाइक एडवर्टीजमेंट होते हैं, मतलब एक फर्स्ट पेज ही आप मान के चलिए, टोटल आपको 7 एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, राइट। ऊपर 4 दिखेंगे, नीचे 3 दिखेंगे, है ना। तो ये इसमें कंट्रोल का जो पार्ट होता है कि लाइक हमको हमारी एडवर्टीजमेंट, जैसे किसी का नीचे दिख रहा है, छठे नंबर पे दिख रहा है, उसका पहले नंबर पे क्यों नहीं दिख रहा है, राइट। तो उसका एक पार्ट होता है आपका बिडिंग। बिडिंग मतलब बोली लगाना होता है ना। लाइक से ऑक्शन हो गया, बोली लगाते हैं कि भैया हमारा एडवर्टीजमेंट टॉप पे आ जाए, इस टाइप से, है ना। और ये जो टॉप पे लाने का पार्ट होता है ना, उसी को हम कहते हैं एड रैंक, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एड रैंक, राइट। तो इसके अंदर आपकी जनरली 4 टाइप ऑफ बिडिंग होती है। कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन वैल्यू होता है, क्लिक्स होता है और इंप्रेशन शेयर होता है, राइट। कन्वर्जन मतलब सिंपल सा होता है कि लाइक जो भी आपने बजट लिया है, उस बजट में आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लाके देगा, राइट। अब कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। कन्वर्जन का मतलब ये मत समझिएगा आप सभी कि सेल्स, है ना, कि लाइक हम लोग वहां पर प्रोडक्ट को हमको बेचना है, ठीक है, वही कन्वर्जन हो गया, नहीं। कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, मतलब आप अपने यूजर से क्या चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन, राइट। आपका मेन गोल है लाइक वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, दैट इज कॉल्ड आ गया कन्वर्जन। सर। कौन है? सॉरी। कान्हा जी, समझ लेते हैं पहले। सॉरी सर, वो अभी मैंने ज्वाइन किया तो वो माइक ऑन था, पता नहीं लगा। हम्म, हाँ, तो कन्वर्जन देखिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका कोई भी जो भी गोल होगा आपका, वो कन्वर्जन कहलाएगा, है ना। आपको अगर लीड जनरेट करनी है, आपने अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल दिया, आपको इंक्वायरी जनरेट करना है, डेटा कलेक्ट करना है, तो वो भी अपने आप में कन्वर्जन है। आपको प्रोडक्ट बेचना है, वो भी अपने आप में कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन आप ये मत समझिएगा कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को बेचना ही कन्वर्जन होता है, नहीं, राइट। आपका जो एंड गोल है वो कन्वर्जन की डेफिनेशन में आता है, ठीक। फिर कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक करो सर इस पे, बिडिंग पे, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू क्या हो गया, जब मैं आपको अभी पिक्सल वगैरह इसके अंदर बताऊंगा, तो उसी के अंदर एक पार्ट होता है कन्वर्जन वैल्यू, मतलब ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। मतलब ये समझिए कि लाइक पर्टिकुलरली आपने अगर 100 रुपए का बजट लगाया, है ना, 100 रुपए में आप गूगल को बोल रहे हो कि मेरे को 20% इसका रिटर्न चाहिए, तो जितना भी आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, उस पैसे का आपको 20% गूगल आउटपुट देगा, ठीक है। देगा, 100% देगा नहीं, वो कोशिश करेगा कि आपको वो 20% आउटपुट दे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ लाइक कन्वर्जन वैल्यू। फिर आता है आपका क्लिक्स, ठीक है। क्लिक्स क्या हो गया, जैसे कि लाइक आप अपने वेबसाइट पर मैक्सिमम यूजर को लेके आइए, ठीक है। यूजर मतलब लाइक जैसे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब उस पर क्लिक आए, जिससे आपका ऐड दिखेगा, उस पर यूजर सबसे ज्यादा क्लिक्स करेंगे, ठीक। फिर आपका इंप्रेशन शेयर होता है। इंप्रेशन शेयर होता है टॉप पे लाने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे 3 चीज होती है, एक होता है आपका लाइक टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, लाइक एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, ठीक है। और एक और होता है आपका, याद नहीं आ रहा है, क्लिक करना है इस पे।
एब्सोल्यूट हो गया टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, और एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, ठीक है। ये आपकी तीन चीजें होती हैं, है ना। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज मतलब जो मैंने बोला, ऊपर चार और नीचे तीन ऐड दिखती है, टोटल सात ऐड दिखती है ना। तो वही आपका लाइक जो रैंक है, ठीक है, वो यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हो, बट इसमें पैसा खूब लगता है, ठीक है, अंधाधुन पैसा लगता है। आप ये सोचो कि आपने यहाँ पर 1,000 रुपये लगा दिए और ये अपने इंप्रेशन शेयर ले लिया और एब्सोल्यूट टॉप ले लिया, ठीक है, तो आपका 100% ऐड ऊपर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल बिडिंग के दम पर और बिडिंग में इंप्रेशन शेयर के दम पर आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पे नहीं दिख सकता है, ठीक है। टॉप पे दिखाने का जो फैक्टर होता है वो होता है एड रैंक। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि लाइक एड रैंक के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, ऐसा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। हम्म। हाँ, तो एड रैंक जो है ना, ये लाइक आपके जब भी आपके इंटरव्यू जाओगे तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है, ठीक है, कि एड रैंक में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी एडवर्टीजमेंट टॉप पे आए। टॉप पे इन द सेंस समझिएगा, इस पे क्लिक करना सर, नया टैब खोलो और वहाँ पर कोई भी कीवर्ड सर्च करो। हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे नया टैब, नया टैब, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, कोई भी कीवर्ड सर्च करो। नहीं, इस पे ऐड नहीं आ रही। ऐसा कीवर्ड सर्च करो इस पे ऐड दिखे आपको, ये आपने सर्च करा ही होगा बहुत टाइम। नहीं, इसे भी नहीं आ रही है आपको, ये भी आपने सर्च कर लिया है। सर्च करिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग, नोएडा हटा दो, आप नियर बाय में सर्च करो, यहाँ पर वहाँ पर मुंबई लिख दो, ये लिखे ना लखनऊ आ रहा है, जो भी ले लो इसमें से। अच्छा, नीचे आओ, इसमें तो एक ही ऐड आ रही है। हाँ 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 हाँ। अ, एक काम करिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दो, एजेंसी की जगह कोर्स लिख दो, बस बस, रुको रुको, हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ ना, एड रैंक वो है क्या, वो बिडिंग से भी एक रिलेशन होता है उसका, इसी पार्ट से समझा रहा हूँ मैं। जैसे देखिए, ये एक ऐड है, ये एक ऐड है, ये एक ऐड है, नीचे भी आ रही होंगी, है ना। तो मेरा कंसर्न ये है कि जो ये तीसरे नंबर पे है, या जैसे मान लीजिए चौथे नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, तो ये चौथे नंबर वाली ऐड फर्स्ट पे क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। सेकंड वाली फर्स्ट पे क्यों नहीं आ रही है, ये फोर्थ पे क्यों नहीं है ना। कंसर्न तो ये उठता है यहाँ पर, क्योंकि पैसा ये भी लगा रहे, 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 है ना। तो इसी को हम कहते हैं एड रैंक, कि हमारा एडवर्टीजमेंट रैंक किस बेसिस पे करता है, टॉप पे क्यों आता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है एड रैंक का एड कॉपी, ठीक है, इसको है ना दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है ऐड कॉपी, दूसरा होता है आपका यहाँ पर बिडिंग, ठीक है, तीसरा होता है यहाँ पर आपका लाइक कीवर्ड, ठीक है, चौथा होता है आपका यहाँ पर लाइक जो एक्सटेंशन भी ले लो आप, और लाइक बजट ले लो यहाँ पर, ठीक है, बजट, राइट। अब यहाँ पर ये चार पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है, यही चीज होती है आपकी एड रैंक की, ठीक है, यही चीज होती है आपकी एड रैंक की। मतलब एड रैंक आपका केवल एक चीज पे नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पर बजट लगा दिया बहुत अच्छा और आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पे आ गया, आपने बिडिंग भी अच्छी ले ली, ये दो पार्ट हो गए अच्छे, तो आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पे आ गया, आपने कीवर्ड भी बहुत अच्छे ले लिया, आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पे आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर कंसर्न ये है कि ये चारों पार्ट आपके होने चाहिए, अगर ये चारों पार्ट होंगे तो ही जाकर आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला हो गया एड कॉपी, दूसरा हो गया बिडिंग, तीसरा हो गया कीवर्ड, चौथा हो गया आपका बजट, ठीक है। ये चार पार्ट होते हैं मेनली एड रैंक के, है ना। अब इसके अलावा कोई दूसरा कुछ भी बोले कि लाइक ये भी होता है वो भी होता है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन, ठीक है, ये सब एड कॉपी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जो गूगल की एल्गोरिदम है एड्स की, ठीक है, ये चार चीजों को डिफाइन करती है आपके एड रैंक में, और किसी को डिफाइन नहीं करती है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज भूलिएगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे मेन इन सब में होता है लाइक आपका एड कॉपी, और एक और आप ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है, पांचवा भी ले सकते हो, ठीक, या लाइक इसको फोर्थ टर्म में भी यूज कर सकते हो, वो होता है आपका डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब आपका लैंडिंग पेज, है ना। लैंडिंग पेज इन द सेंस कि जो भी यूजर, मतलब आप जो आखिरी में यूआरएल डालोगे जहां पर यूजर जाएगा, ठीक है, वो लैंडिंग पेज कितना अच्छा बना है, ठीक, कितनी जल्दी ओपन हो रहा है ना, यूजर उस पर समय कितना बिता रहा है, ये भी गूगल चेक करता है, ये भी गूगल आपका चेक करता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो कंसर्न क्या उठता है यहाँ पर कि पांच चीजें मैंने बोली एड रैंक में, आपका सबसे पहले हो गया एड कॉपी, बिडिंग, कीवर्ड्स, बजट, और आखिरी में आपका लैंडिंग पेज।
है ना। लैंडिंग पेज ये मत समझना कि स्पेसिफिक कोई लैंडिंग पेज, आप यूजर को जहां भेज रहे हैं वही आपका लैंडिंग पेज है। भले उसको होम पेज पे भेजो या कॉन्टेक्ट पे भेजो या स्पेसिफिक कोई अलग से यूआरएल डालो, है ना, डजंट मैटर। सबसे मेन चीज उसकी टाइमिंग होती है, कितनी जल्दी ओपन हो रहा है, कितना यूजर फ्रेंडली है, और कितना ज्यादा समय यूजर उस पर बिता रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपके ऐड रैंक के अंदर आते हैं। ठीक है, आइए वापस आइए सर सर्च पे। और ये सारे फैक्टर जब अच्छे रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट टॉप पे आ जाएगा। आना सर, सर्च वाले पे आओ। ठीक है, फिर ये तो बिडिंग आपने देख ली, आइए नीचे आइए। कैंपेन सेटिंग्स, हाँ करिए नेक्स्ट। ठीक है, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क देखा है, लोकेशन भी हमने देखा है। ठीक है, आइए नीचे। ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है, बस अब यहीं पर रोक देना आप। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट में हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, यहाँ पर वही हमारी फेसबुक वाली ऑडियंस होती है, नाम बस अलग है यहाँ पर, है ना। लाइक यहाँ पर जो आपके नाम होता है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक ऑडियंस, ठीक है, एफिनिटी और इन मार्केट। और फेसबुक में क्या था आपका, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, है ना। वही चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक, और उसी को आपको एक्सप्लोर मारना है। ठीक है, अंदर अंदर जाके देखो, ब्राउज पे जाइए, अंदर अंदर जाके आप देखेंगे तो आपको चीजें यहाँ पर मिलती जाएगी। डेमोग्राफिक हो गया, एफिनिटी और इन मार्केट, मतलब आपका डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और जो नीचे आप देख रहे हो ये कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस के लिए होता है ना। तो जब हम ऑडियंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इधर आएंगे। ठीक है, समझेंगे और सीखेंगे, है ना। फिर आइए नीचे आइएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ से जर्नी होती है आपकी कीवर्ड्स की स्टार्ट। देखो कीवर्ड्स में क्या है ना, बहुत बहुत तरीके होते हैं, है ना। और सब अपना अपना तरीका यूज करते हैं कि कीवर्ड्स हमको किस हिसाब से हमको टारगेट करना चाहिए, है ना, या ढूंढना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर देखनी चाहिए कीवर्ड्स की, है ना। मेरा थोड़ा सा क्या है ना, मेरा थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक, मतलब अपोजिट इन द सेंस, मैं लाइक इतनी सारी चीजें नहीं मानता हूँ। अगर मैं कोई भी कैंपेन गूगल एड्स का रन करता हूँ, भले वो सर्च कैंपेन हो या परफॉर्मेंस मैक्स हो या कोई भी कैंपेन हो, वहां पर अगर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो मैं यूजर जर्नी को देखते हुए मैं कीवर्ड्स को लेता हूँ, ना कि उसके स्टेट्स देखते हुए लेता हूँ मैं। ठीक है, मगर मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक, देखिए कीवर्ड्स हमने क्वेरा में पढ़े थे तीन टाइप के। ठीक है, एक होता है आपका ये ब्रॉड, जो आपको सामने दिख रहा है ऑलरेडी नाम। ठीक है, दूसरा होता है आपका फ्रेज। ठीक है, तीसरा होता है आपका एग्जैक्ट मैच। ये तीन टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं गूगल एड्स के अंदर। ठीक, अभी जो आपको सामने दिख रहा है ये ब्रॉड मैच, ये आपका डिसेबल है। डिसेबल क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर बिडिंग कौन सी ली है, इंप्रेशन शेयर लिया है। ये ब्रॉड मैच आप तभी यूज कर सकते हो जब आप कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन वैल्यू वाली बिडिंग लेते हैं, तो ही जाकर इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और मेरे हिसाब से इसको तब यूज करना है जब आप पूरे कैंपेन में ब्रॉड मैच कीवर्ड लेते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, अदरवाइज इस ऑप्शन को ऑफ पे रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ओनली फॉर ब्रॉड मैच है। ठीक है, अब थोड़ा कीवर्ड्स पर रिकैप मारते हैं, है ना। लाइक मैंने भी तीन नाम लिए हैं कीवर्ड्स के। ठीक है, आपका एक ब्रॉड मैच लिया, एक आपका मैंने फ्रेज लिया, और एक आपका एक्सैक्ट मैच लिया, है ना। ये तीन मैच टाइप मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब तीनों मैच टाइप में थोड़ा सा आपको बताएगा कि किसका क्या मतलब होता है। यस सर। हेलो। बताइए, हाँ बताइए बताइए। सर, जब हम ब्रॉड मैच कीवर्ड्स लेते हैं तो इसमें जब हमने ऐसे सर्च मार दिया डिजिटल मार्केटिंग, तो वो मैटर नहीं करता। वो बंदा किसी तरीके से भी सर्च मारेगा, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कुछ भी करेगा तो वहाँ पर हमारी एड शो होने के चांसेस होते हैं। जो एक होता है, मुझे उसका ब्रॉड मैच फ्री, एक फ्रेज मैच होता है। जैसे वो फ्रेज में लिखेगा, कोई लिख रहा है कि आई वॉन्ट टू हाँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे तो उस टाइम अपने को शो होगी अपनी, जो फ्रेज में लिखेगा तब। एक जो होता है जो ब्रैकेट डाल के लिखता है, उसका नाम याद भूल गया, तो उसका एग्जैक्ट मतलब मैच। होता है अगर एग्जैक्ट वही लिखेगा तो ही शो होगी, अदरवाइज हमारी ऐड नहीं शो होगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए कंसर्न यहाँ पर वही उठता है जो अभी यहाँ पर हमारा कान्हा जी ने बोला। ठीक है, तो तीनों मैच टाइप होते हैं, इन तीनों की अपनी एक पहचान होती है, हमने क्वेरा में भी ये चीज समझी थी। ब्रॉड मैच सादा आप कुछ भी लिख दो आपका ब्रॉड में हो जाएगा। फ्रेज मैच डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एग्जैक्ट मैच ये बड़े वाले ब्रैकेट में। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है उस चीज को देखते हैं। आगे आइए सर, नेक्स्ट करिए। हम्म, अब देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा कीवर्ड्स का यहाँ पर आपको एक कॉलम मिल जाता है। ठीक है, कीवर्ड्स टारगेट भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ से आप सजेशन भी ले सकते हो। सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक, इवेंचुअली यहाँ पर आपको लाइक गूगल का एक फ्री टूल भी देता है कीवर्ड्स के लिए, फ्री टूल देता है। वो फ्री टूल कौन सा है देखते हैं। ठीक है, टूल्स एंड सेटिंग पे आइए। हम्म, कीवर्ड प्लानर, नए टैब पे राइट क्लिक करना, सर राइट क्लिक करो और नए टैब पे खोलो आप। हम्म, देखो यहाँ पर दो चीजें दे रहा है। एक आपको ये दे रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और दूसरा आपको दे रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, है ना। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स मतलब यहाँ से आपको सजेशन, आप कोई कोई चीज यहाँ पर हिंट दोगे गूगल को, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर ढेरों कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेगा, जो कीवर्ड्स आपने एक्चुअल फाइंड आउट करें वो यहाँ पर आप डालोगे तो वो बताएगा कि आप इस कीवर्ड पे इतना पैसा लगाओगे तो इतना वो आउटपुट देगा। मतलब एक कीवर्ड की पूरी जर्नी होगी, जर्नी इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स को आना, इस पे क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, पहले कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना। ठीक, अब यहाँ पर आप फाइंड आउट कैसे या किस बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एडेड लाइक एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू अवर बिजनेस, है ना। मतलब यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सर्विसेज है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पर मील डिलीवरी और लेदर गुड्स, ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने क्या करा, अपना कैटेगरी डाल दिया प्रोडक्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कुछ डालिए आप सर। हाँ कोई भी एक ले लो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही ले लो। हाँ उसकी स्पेलिंग सही कर दीजिएगा। हाँ। हम्म, ठीक है। और एंटर साइट टू लाइक फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर या तो आप अपनी साइट भी डाल सकते हो, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर किसी और की भी डाल सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर कोशिश करिए कि लाइक यहाँ पर आप अपनी ही साइट डालो तो ज्यादा बेटर है ना। तो डब्ल्यू स्क्रिप्ट के डाल दो। गेट रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको टोटली इसको क्रॉस करना, बाजू में से रिफाइन कीवर्ड्स को। हम्म, अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल, ठीक है, इसने कितने हिंट दे दिए। हमने केवल एक ही कीवर्ड लिखा था, अभी सर्च करा था, कौन सा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना। बट इसने क्या करा, इसने सजेशन में आपको यहाँ पर 1300 लाइक 1312 कीवर्ड्स के यहाँ पर आइडियाज जनरेट करके दे दिया, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कीवर्ड्स, ये जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना कीवर्ड आइडियाज में, इनके बाजू में देखिए आप, ठीक है, इनके एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है। 3 मंथ्स में क्या क्या मतलब कितने परसेंटेज चेंज हुआ है वो आपको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। वाई ओ वाई चेंज, यहाँ पर वाई वाई मतलब ईयर ऑन ईयर, ठीक है, साल दर साल जो भी चेंजेस हुए हैं, कितने परसेंटेज हुए हैं, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इन कीवर्ड्स का कंपटीशन कितना है वो आपको दिखा रहा है। और इनका सीपीसी मिनिमम से मैक्सिमम कितना है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, मतलब बिड रेंज, वही सीपीसी, एक कीवर्ड पे कितना सीपी क्लिक्स आ रहा है या लाइक क्लिक्स होना चाहिए मिनिमम से मैक्सिमम, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको चीजें यहाँ पर शो कर रही है ना। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि सर इनमें से किन चीजों को लेकर हम लाइक कीवर्ड को फाइनलाइज करें, ठीक है। इनमें से कौन मतलब क्या क्या हम चीजें देखें जो कीवर्ड्स को फाइनलाइज करें, मतलब देख के। अब देखो, और ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, जैसे इसका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका मंथली सर्चेस 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक है, ठीक है, मंथली का। ये जो स्टेटस आप देख रहे हो ना गाइस, ये आपका लाइक 1 साल का है, ठीक है, 1 साल का है, ठीक। मंथ बता रहा हूँ मैम, बता रहा हूँ, शांति रखिए, बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप जो स्टेटस देख रहे हो ये 1 ईयर का है पूरा, ठीक है। मतलब ये मैं सोच रहा कि सर ये लाइफ टाइम का है या 1 महीने का दिखा रहा है, ठीक है, क्या सिनेरियो है इसका, है ना। ऐसा नहीं है, ये जो टोटल है ये टोटल आपको कितने का है, 1 साल का है। अब इसके बाजू में आप देखोगे, बाजू में क्या दिख रहा है आपको, गूगल, ठीक है, कौन से सर्च इंजन का, गूगल का है, इंग्लिश, और इसके बाजू में लोकेशन आप देख रहे हो। ऐसे कोई क्लाइंट आपके पास आता है बाहर का तो इंडिया हटा के आप बाहर का भी कर सकते हो, ठीक है। अब टेंशन उठता है कि सर क्या क्या हम यहाँ पर देखें, ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हम देखें और समझें। देखो, जो लाइक दुनिया बोलती है, ठीक है, वो बोलती है कि आप यहाँ पर मंथली सर्चेस देखो, कंपटीशन देखो। वॉइस वॉइस का इशू आ रहा है। हेलो। नहीं सर। ये किधर सर की आवाज दूर है? से आ रही है आवाज, नो माइक में सर। इशू है शायद। यस सर, यस सर। वो सर 1 सेकंड के लिए हुआ था, थोड़ा ठीक है आवाज ही अभी। हो रहा है सर। ठीक। सर वॉइस ही नहीं आ रही अभी, तो आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, अब बोलना चालू करूंगा। अभी अच्छा ठीक प्रॉपरली है। है। अब ठीक है सर। हम्म देखिए, जो दुनिया कहती है कि लाइक हमको क्या क्या चीजें देखते हुए हमको फाइनलाइज करना चाहिए कीवर्ड्स को, वो होता है आपका मंथली सर्चेस, वो होता है आपका कंपटीशन, और वो होता है आपका बिड रेंज, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं जिन चीजों को देखते हुए कीवर्ड्स को फाइनलाइज करते हैं, है ना। मतलब जिनके सर्चेस ज्यादा है वही कीवर्ड को आप अपनी टारगेटिंग लिस्ट में लोगे, ठीक है। जिनका कंपटीशन मीडियम है और लो है, ठीक है, वही कीवर्ड्स आप अपने लिस्ट में लोगे, ठीक है। अब बिड रेंज यहाँ पर जिनका अप्रॉक्स 150 से लेकर 200 के अंदर रहता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है, उनको आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट के अंदर लोगे। तो ये 3 चीजें देखते हुए ही हम हमारे कीवर्ड्स को हमारी टारगेटिंग में लेते हैं, ठीक है। ऐसा दुनिया कहती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन होता है, मैं इन सभी को नहीं मानता हूँ, ठीक है। मैं इन सभी को नहीं मानता हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा सा लाइक ओपन रहता है कि लाइक यहाँ पर मैं यूजर की जर्नी को देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही बेचना है, समझना, ठीक है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही बेचना, बेचना इन द सेंस कि लाइक उसके लिए इंक्वायरी जनरेट करनी है ना। तो सबसे पहले मैं यूजर का माइंडसेट समझूंगा, ठीक, वो लाइक किस हिसाब से कौन से कीवर्ड्स को सर्च कर सकता है,
ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन भी सर्च करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, और मेरा मुद्दा केवल ऑनलाइन को लेकर है। तो यहाँ पर मैंने सर्च करा, मतलब मैंने टारगेट करा कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ये कीवर्ड, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, राइट। तो इस टाइप से मैं अपने हिसाब से यूजर की जर्नी को देखते हुए मैं अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करूंगा। ठीक, अब भले उन कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम ना के बराबर हो, मतलब ये जो आप देख रहे हो सर्च वॉल्यूम, मतलब ये मंथली सर्चेस, ठीक है, वो भले 1,000 आ रहे हो या 100 आ रहे हो, ठीक है, कंपटीशन उसका भले यहाँ पर लो हो या मीडियम हो, है ना, मिड रेंज भले उसकी 10 रुपए आ रही हो या 100 रुपए आ रही हो या 500 रुपए आ रही हो, है ना, मेरे को उससे मतलब नहीं है। क्यों क्यों मतलब नहीं है कि उस लाइक भले उस कीवर्ड पे कम सर्चेज है, और सर्चेज जो भी आएंगे वो एकदम क्वालिटी वाले आएंगे, सिंपल। और जहां पर मैंने अगड़म तिगड़म लिए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि मेरे पास इररिलेवेंट क्लिक ज्यादा आएंगे, ज्यादा इंप्रेशन आएंगे, और इससे मेरी कॉस्ट पे लाइक 100% इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो ये दोनों सिनेरियो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एक जो दुनिया कहती है, ठीक है, इवन गूगल भी कहता है कि आप इन तीन सिनेरियो को देखते हुए फाइनलाइज करो। लाइक ऑन इनिशियल वैसे शुरुआत तो मैंने भी यही चीज करी थी, बट लाइक आफ्टर धीरे धीरे जब चीज समझ में आती गई कि आपको यहाँ पर 5 लाख इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक्स आ रहे हैं आपको यहाँ पर 500, ठीक है, तो ह्यूज गैप था, बहुत बड़ा गैप था। तो बहुत बड़े गैप को कवर करने के लिए फिर स्पेसिफिक यहाँ पर लाइक कीवर्ड्स को लेना मैंने स्टार्ट करा। मेरे को 5 लाख इंप्रेशन नहीं चाहिए, मेरे को 5,000 इंप्रेशन दो, बट वो 5,000 में मेरे पास यहाँ पर 500 क्लिक्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है आपकी किसके अंदर, ये सारी होती है कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई सवाल कोई हो तो आप पूछिए, उसको दूर करें फिर आगे बढ़े। बताइए बताइए, हाँ हाँ, बताइए कान्हा जी। सर जैसे आपने अपना मेथड बताया, तो अभी तो अगर लिंक हम दिया है वैसे केवल। फाइंड आउट करते हैं, हम जर्नी को समझ के हम अपने हिसाब से सेटल करते हैं कि हमें लगता है कि इस हिसाब से हमें आ सकती है ज़्यादा इंक्वायरी, हम्म तो हम्म उस टाइम हमें देखेंगे कि हमारा जो टॉप ऑफ पेज बिड है, हमने हम्म कीवर्ड से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसका रेट बहुत हाई जा रहा है, 300-400। तो एक दूसरे हिसाब से देख रहे हैं कि जो गूगल सजेस्ट कर रहा है उसमें कम है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैंने बताया ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैटर करती है क्वालिटी। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो एक होता है कि आपके पास 100 क्लिक आ रहे हैं, 100 में से आपके पास 5 लोग लाइक कन्वर्ट हो रहे हैं, बराबर, ठीक है। एक होता है आपके पास यहाँ पर 10 क्लिक आ रहे हैं और आपके 5 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है सर। ठीक है। तो उस जो मैंने आपको बताया जो मेरा वाला है उसमें कम लाइक क्लिक्स आएंगे, कम थोड़ा सा नंबर्स आपको दिखेंगे, बट रिजल्ट में आपको क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और जहां पर आपको नंबर ज्यादा है तो वहां पर रिजल्ट में आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा, ओके सर। ठीक है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा रिकमेंडेशन है, उसको थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस होने के बाद आप यूज करें, क्योंकि उसमें बजट का फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। और ये गूगल एड्स पूरा बजट का खेल है, यहाँ पर आपको पैसा जो है ना वो बहुत 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 लगाना रहता है, ठीक है। मतलब ये अपना सोशल मीडिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 150 200 500 रुपए से अपना काम हो गया, नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप इसको प्रॉपरली भी 1 महीने रन करोगे ऐड किसी भी बिजनेस के लिए, भले लोकल हो या फिर लाइक आपका रीजनल बेस्ड हो, ठीक है, आपका 1 लाख तो कहीं नहीं गया महीने का बजट, है ना। और ये लंबे समय तक ज्यादा यूज होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाई है, आप सोचो 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक है। इसके एल्गोरिथम बोलती है कि लाइक हमको 10-12 दिन तो केवल कैंपेन को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करने, मतलब गूगल को ही ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइम लगता है ना। तो इनिशियली आप ये नहीं सोच सकते कि 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे में आपको ये अच्छा आउटपुट दे दे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपने देखा, ये अभी एक सिंगल, अभी मेरा जो मेथड है उसके अंदर एक और चीज है, वो उससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। ये जो आपने देखा, ये तो आपने एक बाहरी वाला ज्ञान देख लिया कीवर्ड्स का, है ना। यहाँ से आप सजेशन भी देख रहे हो, ये आपका सजेशन यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसर्न ये होता है कि सर लाइक हम मैक्सिमम कैंपेन में ब्रॉड मैच के साथ जाएं, या फिर हम फ्रीज मैच के साथ जाएं, या फिर हम एग्जैक्ट मैच के साथ जाएं, है ना, मतलब किस कीवर्ड्स मैच टाइप को हम लाइक यूज करें, राइट। देखो सबसे बड़ा कंसर्न ये है गाइस कि यहाँ पर आप अगर ब्रॉड मैच लेते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने बैकएंड में नेगेटिव कीवर्ड्स को 100% लेके चलो। अभी नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स को 100% आप अपने बैकग्राउंड में लेके चलिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फ्रेज मैच लेते हो तो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उसमें कुछ इररिलेवेंट क्लिक्स आएंगे, ठीक है, बट ये कि लाइक फाइन, ठीक है, ब्रॉड मैच से काफी बेटर है। और एग्जैक्ट मैच अगर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका सीपीसी होगा, मतलब कॉस्ट पर क्लिक होगा, ठीक है, वो हाई जाएगा, बट यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलेंगी। मतलब यहाँ पर अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा ब्रॉड, ये हो गया हमारा फ्रेज, और ये हो गया हमारा एग्जैक्ट, राइटिंग में मत जाना है ना। ठीक, ब्रॉड में मान लीजिए 1,000 क्लिक्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और फ्रेज में आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास 100, और एग्जैक्ट में आ रहे हैं 10 क्लिक, है ना। अब 1,000 में से एक कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 100 में से एक हो रहा है, और यहाँ पर 10 में से एक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 में से हो सकता है 2 भी हो या 3 भी हो, क्यों, क्योंकि बंदा वही सर्च करके आ रहा है जो आपने डाला है, मतलब जो उसको चाहिए और जो आपको चाहिए दोनों सेम है। 100% यहाँ पर सेम होता है एग्जैक्ट में, ठीक है। फ्रेज में थोड़ा सा 50-50 वाला रेशो हो गया, ब्रॉड में 90-10 वाला रेशो हो गया, ठीक है। ब्रॉड में जो आपका ब्रांडिंग की पर्पज से यूज हो जाएगा, ठीक, या फिर लाइक आपके कीवर्ड्स है ही नहीं, बहुत कम है यहाँ पर, जैसे आपको 1300 के आइडिया मिल रहे हैं, बट यहाँ पर कीवर्ड्स बहुत कम है, तो आप ब्रॉड के साथ चले जाओ, है ना। तो ब्रॉड मैच आप तभी यूज करें जब लाइक आपके पास नेगेटिव कीवर्ड्स की बढ़िया लिस्ट हो, एज वेल एज आपके पास जो कीवर्ड्स हैं उनमें लाइक ज्यादा कंपटीशन ना हो, है ना, ज्यादा लोग नहीं, मतलब ज्यादा कीवर्ड्स नहीं आ रहे हो, ठीक है, और ज्यादा लोग ऐड भी नहीं चला रहे हो, ठीक, तो फिर आप ब्रॉड मैच लें, अदरवाइज ब्रॉड मैच का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म अभी यूज करी, नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पर आप बाजू में देख भी रहे हो, ये लिखा भी है यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स, है ना। अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स है क्या, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स का सीधा सा मतलब होता है ऐसे कीवर्ड्स जहां पर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना है। आई एम रिपीटिंग अगेन,
नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब होता है ऐसे कीवर्ड्स जिन पर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना है, ठीक है, वो होता है एक टाइप से आपका नेगेटिव कीवर्ड्स। जैसे ऑडियंस के टर्म में आपको समझाऊं, ऑडियंस का मतलब क्या हो गया कि लाइक जैसे हम ऑडियंस में देखते थे एक्सक्लूड, ठीक है, एक्सक्लूड है ना, मतलब ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देना, ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर कीवर्ड्स में होता है नेगेटिव कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, सर आना, नए टैब पे खोलना, वापस आना। यहाँ पर आप लिखो एक बार आईफोन 14 15 कुछ भी लिख लो। हम्म अब देखिए यहाँ पर ये ऐड दिख रही है आपको स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड दिख रही है और ये स्पॉन्सर्ड दिख रही है बाजू में, ठीक है। तो ये अपना सर्च कैंपेन भी हो सकता है, ये आपका परफॉर्मेंस मैक्स भी हो सकता है, और ये शॉपिंग भी हो सकता है। शॉपिंग मतलब ये हो गया, सर्च कैंपेन मतलब ये दोनों हो गए, परफॉर्मेंस मैक्स मतलब ये सारा हो गया, ठीक है। अभी आएंगे पढ़ेंगे परफॉर्मेंस मैक्स भी, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको ऐड दिख रही है, हमने कीवर्ड सर्च करा आईफोन 14। अब यहाँ पर जो है ना खेल समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझना कि लाइक मेरी कोई एजेंसी है ना, मतलब फोन की, और मैं उसकी ऐड चला रहा हूँ है ना? तो मैंने अपने कीवर्ड टारगेट में क्या करा, ब्रॉड मैच में लिख लिया यहाँ पर आईफोन 15 प्रो, ठीक है। अगर कोई भी यूजर सर्च करता है आईफोन 15 प्रो तो मेरा एडवर्टीजमेंट दिखे, बराबर है ना। तो ये लाइक मैंने यहाँ पर अपने ऐड के अंदर लाइक टारगेट कर लिया है किस मैच टाइप में, ब्रॉड के मैच टाइप में, बराबर। अब यहाँ पर कोई आता है यूजर और सर्च करता है आईफोन 15 प्रो रिफंड पॉलिसी, सर्च करना आप, इसके इसके आगे लिख दो आप रिफंड पॉलिसी, एमपी भाई सिंबल के। आपको कोई ऐड दिखा, सब ऐड गायब हो गए, है ना। और यही चीज अगर मैंने ब्रॉड मैच में अभी टारगेट करी है, मैंने आपको ये बोला सिनेरियो कि मैंने आईफोन 15 प्रो ब्रॉड मैच में लिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू काना जी और अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी यूजर आता है सर्च करता है रिफंड पॉलिसी, रिटर्न, ऐसा कुछ भी सर्च करता है, तो और मैंने ब्रॉड मैच में लिया है आईफोन 15 प्रो, ठीक है, तो वहां पर मेरा एडवर्टीजमेंट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक। जब एडवर्टीजमेंट ट्रिगर होगा तो लाइक इंप्रेशंस भी आएंगे, क्लिक्स भी आएंगे अनफॉर्चुनेटली, तो मेरा पैसा भी कटेगा, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स जिन पे हमको ऐड नहीं दिखाना है, जैसे मेरे को रिटर्न पॉलिसी पे नहीं दिखाना, तो रिटर्न पॉलिसी जो है वो मेरा हो गया नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। रिफंड पॉलिसी क्या हो गया, मेरा एक नेगेटिव कीवर्ड्स। बात समझ आई? क्या अभी भी आवाज यस कट सर। रही है क्या? यस सर। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। शांति रखना, एक मिनट। हम बाकी लोग जब आवाज कटती है सब हल्ला कर देंगे, और जब मैं पूछ रहा हूँ कि समझ में आया तब हल्ला कोई नहीं कर रहा है। एक मिनट करना चाहिए। जी सर, आ रहा है समझ में। ये जो माइक होता है ना, ये बोलने के लिए होता है, ठीक है। अपने अपने मुलायम मुलायम हाथों को ना तकलीफ ना दें, उंगलियों को लिखने के लिए। जस्ट एक बटन यस सर। दबाइए, अनम्यूट करिए और बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। ओके सर। हम्म, यस सर। बताइए काना जी, क्या कह रहे हैं सर आप? जैसे हम लिखेंगे ये जो नेगेटिव कीवर्ड, तो यहाँ पर हम सेम ऐसे लिखेंगे ना, आईफोन प्रो रिटर्न पॉलिसी, नहीं या नहीं, खाली यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं पॉलिसी? लिखना है, नहीं 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 तो नहीं, बता रहा हूँ मैं कहाँ पर टारगेट करते हैं, अभी तो केवल मीनिंग समझा रहा हूँ मैं। ओके, समझ गया सर। कहाँ पर करना है, किस तरीके से करना है, अभी नहीं बताया मैंने, ठीक है। अभी केवल मतलब समझा रहा हूँ कि इस तरीके से अगर कोई सर्च करेगा तो हमारा एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, बट जनरली हमको नहीं दिखाना है, ठीक है। आना, वापस आना। हम्म, ठीक है। अब देखिए, अभी तो ये कंसर्न हमने नेगेटिव कीवर्ड का एक सिंपल सा समझा है, ठीक है। और अब आपको समझ में आया होगा कि लाइक मैंने जो कहा था कि लाइक ब्रॉड मैच वाला जो कंसेप्ट है, कि ब्रॉड मैच का अगर आप अपने लाइक ऐड में टारगेट कर रहे हो कीवर्ड्स को, तो नेगेटिव कीवर्ड्स को क्यों ऐड करना चाहिए वो आपको भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो 100% आपको नेगेटिव कीवर्ड तब यूज करना है जब आप ब्रॉड मैच में कोई भी एडवर्टीजमेंट लाइक रन कर रहे हैं तो, ठीक है। फ्रेज में और एग्जैक्ट में नहीं करोगे चल जाएगा, बट ब्रॉड में तो 110% आपको करना है, नहीं तो आपका जो पैसा है ना वो इररिलेवेंट कीवर्ड्स पे ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू रिलेवेंट कीवर्ड्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कंसर्न ये होती है कि सर ये नेगेटिव कीवर्ड्स को हम हमारे लाइक ऐड के अंदर ही टारगेट करें या कैसे करेंगे, है ना। मतलब जो हम कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर जाकर कैसे लिखेंगे, या नेगेटिव कीवर्ड लिख के एक अलग लाइन करेंगे, उसकी एक अलग पहचान होती है, उसको अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, जैसे देखो, नेगेटिव कीवर्ड्स हमारा लाइक एक अलग से बनता है सेशन, मतलब उसका एक अलग से होता है, उसको हम अपने कैंपेन के अंदर ऐड करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। और नेगेटिव कीवर्ड टारगेट करने के भी वही तीन टाइप है आपके, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, है ना। ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ठीक है, वही तीन तरीके हैं जो नॉर्मली हम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कहाँ पर होगा कैसे, ये जो नीचे आपको दिख रहा है सर नेगेटिव कीवर्ड्स, इसी पे आओ। हाँ, यहाँ से हम नेगेटिव कीवर्ड्स को बनाएंगे, क्लिक करिएगा। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स टू योर प्लान, है ना। तो यहाँ पर वही आपको मैच टाइप में दिख रहे हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट,
बराबर, ठीक है। बस यहाँ पर आपको टारगेट करना है, ठीक है। टारगेट करने के बाद आपको ये कौन से कैंपेन में ऐड करना है, उस कैंपेन में डायरेक्टली इसको आप ऐड कर दोगे बस, ठीक है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर होगी आपकी, और कुछ नहीं, है ना। रनिंग कैंपेन में कुछ नहीं होगा। यहाँ से आपने कीवर्ड्स लिखो सर, लिखो कीवर्ड, कुछ भी लिख लो अभी, लिखिए। जैसे आपने रॉन्ग लिखा, ठीक है, इसको आप सेव करिए। हाँ अर्पणा मैम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने एक रॉन्ग करके हमने बनाया, ठीक है, ये एक प्लान बन गया है ना, मतलब ये प्लान इन द सेंस ये नाम आपको दिख रहा है, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट करके हमारा नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, नाम चेंज कर देंगे हम, है ना, जिससे हमको याद रहे कि हमने कौन सा नेगेटिव कीवर्ड यहाँ पर बनाया है, क्या नहीं बनाया। ठीक ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नाम नहीं लिखना सर, ठीक है। जो आपने ड्राफ्ट प्लान, जैसे हम कैंपेन का नाम लिखते हैं ना, ठीक है, या एडसेट का नाम लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जिससे आपको याद रहे कि आपने किस कैंपेन के लिए, किस बिजनेस के लिए, या किस क्लाइंट के लिए आपने नेगेटिव कीवर्ड्स की प्लान करी है, लिस्ट बनाई है मतलब, ठीक है। तो उस पर्पज से यहाँ पर आपका डिसाइड होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप इसको सेव मारिए। अब हमने यहाँ पर देखिए रॉन्ग, लाइक हमारे यहाँ पर जो कीवर्ड्स है, ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स आएंगे, हमारा डेमो ये करके था नाम, ठीक है, हमारे नेगेटिव कीवर्ड का, और उसके अंदर जितने कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। कौन से मैच टाइप में थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर आप इसको चूज करोगे, ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड्स को, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने इसको क्लिक करा, चूज करना है इस पे चेकबॉक्स पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको जितने भी होंगे यहाँ पर कीवर्ड्स, एक बार मतलब 1 2 3 10 15 जो भी होंगे, ठीक है, इनको यहाँ से आपको हटाना है, हटा दो। कॉपी करना है, कॉपी कर लो, ठीक है। डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लो, जो करना है आप कर लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब रही बात लाइक इसी को आपको यूज करना है कैंपेन में, तो आपके जो भी रनिंग कैंपेन होंगे, सबसे पहले कैंपेन आपको यहाँ पर लाइव करना पड़ेगा, ठीक है। लाइव करोगे कैंपेन, ठीक है, तो उसी प्लान को मतलब लाइक उसी कीवर्ड्स प्लान को आप डायरेक्टली यूज करोगे अपने ऐड के अंदर, यहाँ पर कैंपेन के अंदर, यहाँ पर आपको सारे कैंपेन दिख जाएंगे, ठीक है, कौन से कैंपेन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, डायरेक्टली उसको वहां पर ऐड कर दोगे बस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर जब लाइव कैंपेन बाहर आपका डैशबोर्ड होगा, वहां से भी डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हो। तो कुल कुल कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव कीवर्ड्स का अलग से पूरी एक लिस्ट बनती है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे लाइक आप अपने रनिंग कैंपेन में उसको ऐड करते हो, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेट करने का, ठीक है, या चूज करने का कोई अलग से ऑप्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कोई भी अलग से ऑप्शन नहीं होगा कि लाइक आपने जैसे हमारे कीवर्ड मैच टाइप हो गया, कुछ हो गया, तो उसका कुछ अलग से ऑप्शन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हाँ पूछिए मलिक साहब, कुछ पूछने वाले थे, आप बताइए। जो आपने बताया था वही पूछ रहा था, जो हम वर्ड्स कहाँ से लाएंगे, नेगेटिव वर्ड हम कहाँ से लाएंगे, तो कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव वर्ड ठीक कहाँ है, से। देखिए नेगेटिव बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और रटना मैम का भी, ठीक है। देखिए नेगेटिव कीवर्ड्स ढूंढने का या कोई फाइंड आउट करने का कोई टूल नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। आपको अगेन यूजर की जर्नी देखते हुए ये आपको डिसाइड करना है कि नेगेटिव कीवर्ड्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, पहला, है ना। दूसरा सबसे बड़ा टर्म होता है लाइव कैंपेन। आपने एक बार अपने तरीके से आपने एक बार अपने तरीके से एक अपनी नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट बना ली, 2 4 8 10 15 20 कीवर्ड्स की आपने बना ली, जितनी हो सकती है उतनी आपने बना ली। आपका जैसे जैसे कैंपेन परफॉर्म होते जाएगा ना, तो वहां पर जो इररिलेवेंट कीवर्ड सर्चेज आ रहे होंगे वो भी आपको सामने दिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 कीवर्ड को टारगेट करा, बट यहाँ पर आपको 20 ऐसे कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो बहुत ही इररिलेवेंट है, और उसके सर्चेस भी हो रहे हैं, इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो वो टाइमली आप देखते जाओगे, वहां से जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको ऐड भी कर सकते हो अपने रनिंग कैंपेन में, एज वेल एज उसको आप क्या कर सकते हो, वहां से नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर ऐड भी कर सकते हो, है ना। तो वो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, बट अगेन उसके लिए आपको थोड़ा लाइव कैंपेन के साथ जाना पड़ेगा, अगर आपको नेगेटिव कीवर्ड्स को अच्छे से टारगेट करना है तो, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी टूल नहीं बना है कि आपको उस बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से या आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको नेगेटिव कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट निकाल के दे दे, ऐसा कोई भी टूल नहीं है, ना एआई बेस्ड है, ना कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो लिस्ट बनती है ना, मतलब जो नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट रहेगी, 100% बहुत ज्यादा रहेगी। मतलब जो आप कीवर्ड्स कैंपेन में टारगेट करोगे ना एड रन करने के लिए, उसका 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना आपके नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब यहाँ पर कभी भी आप कोई भी कैंपेन रन कर रहे हो, तो उसमें 15 20 कीवर्ड टारगेट मत कर लेना कि एक साथ हमने 15 20 कीवर्ड टारगेट कर लिए, नहीं, 7 मैक्स टू मैक्स 10 कीवर्ड बहुत है, ठीक है, 7 से 10 कीवर्ड के साथ आप जाओ, बहुत है उतना। और लाइक उसी अगर ब्रॉड में ले रहे हो तो फिर लाइक आपको नेगेटिव कीवर्ड्स तो धमाकेदार लेनी है, नहीं तो फिर कैंपेन चलाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आना बाजू वाले टैब पे आना, सर्च वाले पे। हाँ, बाहर क्लिक करो सर, ठीक है। तो ये अभी आपने एक देखा था, कौन सा, लाइक डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का आपने पहला पार्ट देखा, लाइक वहां पर आप प्रोडक्ट कैटेगरी प्लस वेबसाइट के भरोसे भी आप वहां पर कीवर्ड की पूरी लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक। अब उसी का ही सेकंड सेकंड वर्जन देखते हैं, लाइक किसी भी कॉम्पिटिटर, समझना मेरी बात, किसी भी कॉम्पिटिटर की आपको वेबसाइट से कीवर्ड निकालने हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो उसी की हेल्प से, ठीक है। बाजू वाले पे आना सर, सॉरी वापस। हाँ, नहीं नहीं, वो एक और था ना, अच्छा यही, हाँ सॉरी यही है, कीवर्ड्स ऊपर देख रहे हैं ना, कीवर्ड्स आइडियाज, उस पे जाओ। हाँ,
ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर पहला देखा था, है ना, जहां पर हम प्रोडक्ट कैटेगरी को लिया था हमने और वेबसाइट भी लिया था। अब ओनली फॉर स्पेसिफिक जाएंगे वेबसाइट। ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला दिख रहा है ना आपको, उस पर क्लिक करो। अब इसके बाजू में आपको दिख रहा है स्टार्ट विद वेबसाइट। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप स्पेसिफिक वेबसाइट के भरोसे भी यहाँ पर आप कीवर्ड को ले सकते हो। मतलब आप अपनी वेबसाइट को लेने ले लो, कोई कोई पंगा नहीं है, बट यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, टारगेट करने के बिहाफ में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ले लो, कॉम्पिटिटर कौन है हमारा, अभी ग्रोथ स्कूल ले लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, growthschool.io, GROWTH school.io, यू की जगह डब्ल्यू लेना सर बस। अब नीचे आप देख रहे हैं, नीचे आपसे बोल रहा है कि लाइक आपको पूरी वेबसाइट के साथ आपको जाना है या स्पेसिफिक कोई पेज के थ्रू जाना है, मतलब इसी पेज के थ्रू जाना है, तो हम पूरी वेबसाइट के थ्रू जाएंगे। कर देना गेट रिजल्ट कर देना। अब जैसे देखिए, ये ग्रोथ स्कूल है ना, ग्रोथ स्कूल एक कंपनी है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में 43 कीवर्ड्स गूगल को मिले हैं यहाँ पर, है ना। वो 43 कीवर्ड कौन से है बाजू में आप देख सकते हो। ठीक है, ग्रोथ हैकिंग, ग्रोथ, फिर हैकर जो भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटेजी हो गया, मार्केटिंग हो गया, हैकिंग टूल हो गया, मतलब ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कीवर्ड्स। तो ऐसे ही आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट यहाँ पर डालिए, ठीक है, और वहां से आप अपने हिसाब से कीवर्ड को फाइनलाइज करें, उसके मंथली सर्चेस, कंपटीशन और उसका बिटरेंस देखते हुए। ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइक हाँ, ये कीवर्ड्स लाइक हमारे लिए है या नहीं है, एज वेल एज इससे जो होगा, इससे कॉम्पिटिटर का जो बिजनेस है वो आप खाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब उसका जो धंधा है, वो धंधा धीरे 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 आपके पास मतलब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई? यस बात सर। समझ में आई सभी को? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपने देखा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का फंडा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगेन आपको अब मेरा बताता हूँ, ठीक है, कि जो मैंने अभी एक पार्ट आपको बोला, सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या जुगाड़ लगाता हूँ, तिकड़म क्या लगाता हूँ। मैं दो तरीके से तिकड़म लगाता हूँ, समझना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लाइक के लिए मेरे को ऐड चलाना है, बराबर है ना। तो आना, उस पे आना सर, बाजू वाले आईफोन पे आना। मैं ये कीवर्ड कीवर्ड से यहाँ पर नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या मेरा ऑनलाइन कोर्स है तो मैं ऑनलाइन कोर्स लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, उसी पे सर्च करो सर, ऊपर ऊपर सर्च करो, कोर्सेज पे जाओ। हाँ, हाँ क्लिक करो, इधर केवल क्लिक करो बस। हाँ समझना, देखो इधर, सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या सर्च करा, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक कैरेक्टर का है ना, लाइक उससे आपकी वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा और मतलब सारी चीज चेंज जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरे को कोर्स टारगेट करना हो, गलती से मैंने कोर्सेज कर लिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि मेरा मेन कोर्स है लाइना की कोर्सेज है ना। तो यहाँ पर ये मैं समझना, कोर्स आपने टारगेट करा तो कोर्सेज की भी ऐड दिखाएगा। अगर कोई कोर्सेज सर्च कर रहा है तो आपकी ऐड आएगी, अगर किसी ने कोर्सेज सर्च करा तो आपने कोर्स लिया है तो आपकी ऐड दिखेगी, ऐसा नहीं है। जो यूजर सर्च कर रहा है और जो एडवर्टाइजर टारगेट कर रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे ऐड दिखेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर लाइक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया, तो जो नीचे आप ये देख रहे हो ना सजेशन, ठीक है, ये जो नीचे आप देख रहे हो सजेशन, ये सबसे ज्यादा सर्चेस होते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, ये सर्चेस ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे को कौन से कीवर्ड्स रिलेवेंट लग रहे हैं, उसको मैं जाकर टारगेट करूंगा। ठीक है, जैसे मेरा कंटेंट हिंदी में है, मेरा कंटेंट इंग्लिश में है, मेरा कंटेंट इंग्लिश में है, तो उसके आगे मैं लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इन हिंदी भी आ रहा है, इन दिल्ली भी आ रहा है, ठीक है, और लाइक फ्री इन हिंदी या बाय गूगल, मतलब इसमें से जो मेरे को रिलेवेंट लगता है, मैं उठा के उसको अपनी ऐड के अंदर टारगेट कर लूंगा। ठीक है, और यहीं से मैं सजेशन ज्यादा लेता हूँ। एक ये हो गया सजेशन लेने का तरीका मेरा। ठीक है, दूसरा तरीका आपको समझाता हूँ। ठीक है, नीचे आइएगा। हाँ, ये रुको रुको, अरे अरे सर, ऊपर आना हल्का सा। हाँ, ये पीपल ऑल्सो आस्क में आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, समझने के बिहाफ में, टारगेट करने के बिहाफ में नहीं कह रहा हूँ, समझने के बिहाफ में। ठीक है, कि लाइक और यूजर किस टाइप से यहाँ पर सर्च कर रहे हैं गूगल पे, जिससे आपको और आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो ये से भी आप सर्च कर सकते हो, नीचे आइएगा। आंदो 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 बस बस। अब देखो ये रिलेटेड सर्चेस में आप देख रहे हो नीचे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं लाइक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट, ये जो आप रिलेटेड सर्चेस देख रहे हो, ये भी क्या हो गया, ठीक है, ये भी हो गया आपका एक तरफ से जो गूगल पे ज्यादा सर्चेस होते हैं या सिमिलर सर्चेस हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रीफर करना मतलब टारगेट करना या फिर यूज करना प्रीफर करता हूँ। बात समझ आई? यस यस सर। सर, ठीक है, यस सर। हाँ क्या कह यस रहे हैं सर, अपना यस मैम सर। सर, वाई वाई की है सर, ये सजेशन तो गूगल हमको लोकेशन बेस्ड शो नहीं करता है। मैं समझा नहीं यार अपना मैम, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर मतलब कि जो हम ये आप सजेशंस ले रहे हैं ना सर्च पे जाके, हम्म। तो वो सर लोकेशन बेस नहीं शो करता क्या हमको सजेशंस? नहीं, लोकेशन बेस्ड नहीं होता है मैम। ओके सर।
ऐसा नहीं है कि आपको लोकेशन बेस्ड यहाँ पर सही सजेशन आपको देगा, ऐसा नहीं है। आपको लोकेशन बेस्ड ऐड जरूर दिखा देगा बट सजेशन नहीं देता है। ओके ओके सर। चलिए, और इसमें किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो पूछिए, बताइए बताइए। हाँ खान साहब बताइए, क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो नेगेटिव कीवर्ड है ये सिर्फ हमें ब्रॉड बेंच में यूज करना है या फिर फेस बेंच में भी कर सकते हैं? ठीक है, आप प्रॉपरली सुन पा रहे हो जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, हाँ हाँ, या सुन रहा हूँ बीच में कहीं सर, भटक गए थे? नहीं 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 बता सर। मान ही नहीं सकता मैं। नहीं, आपने बोला था ब्रॉड बेंच में तो करना है इसको यूज। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड सर। उसमें तो ठीक है, ये चीज बोली, देखिए तो फेस बेंच में नेगेटिव भी करना है कीवर्ड्स वो। को मैं बता देता हूँ, नेगेटिव कीवर्ड्स को आपको ब्रॉड मैच में यूज करना है। आप कर सकते हो फ्रेज में, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट करने का कोई सेंस नहीं है ना। आप इसको यूज कर सकते हो फ्रेज में, एग्जैक्ट में आप यूज कर सकते हो, बट कोई सेंस नहीं है आपका फ्रेज और एग्जैक्ट में जाने के बाद। ठीक है सर। हाँ जी, भरत भाई बताइए। सर जैसे अभी कोई हम कीवर्ड वगैरह हम सर्च करते हैं तो उसमें ना दो तरीके का ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जैसे वाले पे आना सर, सॉरी वापस। हाँ, नहीं नहीं, वो एक और था ना, अच्छा यही, हाँ सॉरी यही है कीवर्ड्स। लाइक किसी भी कॉम्पिटिटर, समझना मेरी बात, किसी भी कॉम्पिटिटर की आपको वेबसाइट से कीवर्ड निकालने हैं तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये भी पता है कि लाइक मैक्सिमम वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, टारगेट करने के बिहाफ में। मेरी बात, किसी भी कॉम्पिटिटर की आपको वेबसाइट से कीवर्ड निकालने हैं तो वो भी आप निकाल सकते हो उसी की हेल्प से। ठीक है, बाजू वाले पे आना सर, सॉरी वापस। हाँ, नहीं नहीं, वो एक और था ना, अच्छा यही, हाँ सॉरी यही है कीवर्ड्स, वो ऊपर देख रहे हैं ना कीवर्ड्स आइडियाज, उस पे जाओ। हाँ, ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर पहला देखा था, है ना, जहां पर हम प्रोडक्ट कैटेगरी को लिया था हमने, और वेबसाइट भी लिया था। अब ओनली फॉर स्पेसिफिक जाएंगे वेबसाइट। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला दिख रहा है ना आपको, उस पर क्लिक करो। अब इसके बाजू में आपको दिख रहा है स्टार्ट विद वेबसाइट। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप स्पेसिफिक वेबसाइट के भरोसे भी यहाँ पर आप कीवर्ड को ले सकते हो। मतलब आप अपनी वेबसाइट को लेना ले लो, कोई कोई पंगा नहीं है, बट यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, टारगेट करने के बिहाफ में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ले लो, कॉम्पिटिटर कौन है हमारा, अभी ग्रोथ स्कूल ले लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, growthschool.io, GROWTH। ग्रोथ स्कूल ले, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप स्पेसिफिक वेबसाइट के भरोसे भी यहाँ पर आप कीवर्ड को ले सकते हो। मतलब आप अपनी वेबसाइट को लेना ले लो, कोई कोई पंगा नहीं है, बट यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, टारगेट करने के बिहाफ में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ले लो, कॉम्पिटिटर कौन है हमारा, अभी ग्रोथ स्कूल ले लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, growthschool.io, GROWTH।